तो चलिए अब रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब देखिए, रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ये बड़ी जानकारी, विवादित बयान के बाद चर्चा में आए थे रणवीर इलाहाबादिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने दायर की है याचिका। आपको ये भी बताते चले कि अश्लीलता के आरोपों पर दर्ज है ये एफआईआर, इसके खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की है। अपने खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ अर्जी जो है वो दाखिल की है। अलग अलग राज्यों में एफआईआर के खिलाफ ये याचिका दरअसल उन्होंने दायर किया है। अब देखिए, जो उनकी मुश्किलें हैं जो वो बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया है। जिस तरीके से लगातार उन्होंने जो विवादित बयान दिया था उसके बाद वो लगातार सुर्खियों में रहे और इस विवादित बयान को लेकर स्वयं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया और पूरी तरीके से यहाँ पर वो विवादों में घिरते हुए भी नजर आए। और अब इसको लेकर अब देखिए, उन्होंने अपने बचाव में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया है और इस बातों को लेकर देश भर में खूब बवाल भी मचा था। अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। विरोध के मद्देनजर आपको बताते चले कि जो समय रैना के एक पॉडकास्ट में गए थे, एक लैटिन करके एक शो है उसमें गए थे, जिसके बाद रणवीर इलाहाबादिया ने एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद पूरे देश में इस बयान की निंदा की गई और इसके बाद लगातार रणवीर इलाहाबादिया जो है वो पूरी तरह से सुर्खियों में रहे और हर जगह से उनको इस विवादित बयान को लेकर उनको सभी ने घेरते हुए नजर आए। उनको यहाँ पर पूरी तरह से एक बैकलैशेस भी किया गया है और अब देखिए, उन्होंने अपने बचाव में सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया है। तो देखिए क्या है पूरा मामला। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते चले कि चर्चित शो के अश्लील कंटेंट से ये मामला जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा मामला क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पेरेंट्स की और इंटीमेट लाइफ पर उन्होंने एक भद्दी बातें कही थी, एक भद्दा उन्होंने सवाल किया था, जिसके बाद उनको पूरी तरह से इस विवादों का सामना करना पड़ा। सभी ने उनको यहाँ पर इस विवादित बयान को लेकर, इस कमेंट को लेकर सभी ने उनकी निंदा की, जिसके बाद अब इलाहाबादिया जो है, रणवीर इलाहाबादिया जो है, अब वो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल मिश्रा जुड़ चुके हैं। अनिल, अब देखिए अनिल जी कि अब लगातार यहाँ पर अब जिस तरीके से ये विवादों में आए और उसके बाद अब जो ये विवाद जो है इतना बढ़ गया है, एफआईआर इनके ऊपर हुआ, अब इसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटाया है। बिल्कुल, देखिए इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रणवीर इलाहाबादिया ने जिस ढंग से एक कॉमेडी शो करिए या इंडिया गॉट टैलेंट शो में जिस तरह की ये और उनकी टीम ने जिस तरह की बातचीत की, उस बातचीत को पूरा इंडियन सोसाइटी हो, उसमें न कोई धर्म है न जाति है, कोई नहीं स्वीकारता है। एक कॉमन उसमें अगर बात की जाए तो इस तरह के भद्दे मजाक न किसी परिवार में न किसी समाज में एक्सेप्ट किए जाएंगे, जिसको लेकर समाज में काफी रोष भी है और समाज के कई संगठन इस चीज को लेकर विरोध भी कर रहे हैं और विरोध वो सड़कों तक उतर आया। और सिर्फ इतना नहीं, लीगल वे पे एक्शन भी लिया गया। देश के कई हिस्सों में इनके खिलाफ एफआईआर की गई, क्योंकि रणवीर अभी आउट ऑफ कंट्री है और उसको पुलिस दो सम्मन भेज चुकी है पूछताछ के लिए। लेकिन उल्टा रणवीर अपनी तरफ से जो जवाब दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है उसका ये है कि हमसे जो भी क्वेश्चन पूछना है वो ऑनलाइन या हमारे घर पर आकर पूछ लिया जाए, आने से बच रहा है, जिसको लेकर कहीं न कहीं पुलिस एक सख्त एक्शन लेने के मूड में दिख रही है, क्योंकि सामाजिक दबाव इतना ज्यादा है। उसके द्वारा कही गई कुछ बातें ऐसी हैं जिसको न टीवी पे न आम बोलचाल में या किसी तरह आपसी बातचीत में भी नहीं किया जा सकता, जिसको उस तरह से खुलेआम प्रोग्राम में उन लोगों ने किया और वो सोशल मीडिया में उसका एक फ्लो देखने को मिला, तो उसके काफी रोष है। तो इन सब से बचने के लिए रणवीर अब सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में उसने बेस बनाया है, क्योंकि हमारे खिलाफ देश के कई भागों में एफआईआर की गई है और शिकायत की गई है। इन सबको एक जगह कलेक्ट कर दिया जाए और साथ में हमारी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में कहा गया है कि उसको रजिस्टर कर लिया गया और इस पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय किस तरह का दिशा निर्देश पारित करता है। जी बिल्कुल, लेकिन अनिल जी मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये इस तरीके की जो डार्क कॉमेडी जो है आजकल होने लग गई है, तो ये कितना हमारे समाज के लिए हानिकारक है?
आपने क्योंकि सोशल मीडिया कहा जाता है ना, साइंस का कोई भी इन्वेंशन जितना फायदेमंद होता है उससे कहीं 2 गुना ज्यादा वो नुकसानदेह भी होता है। वो किसी भी प्रकार का आविष्कार हो, किसी भी प्रकार की चीज हो, तो उसी तरह सोशल मीडिया नो डाउट बहुत ही फायदेमंद चीज है समाज के लिए भी, इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी, कहीं न कहीं कंट्री से लेकर एक इंडिविजुअल पर्सन तक ये बहुत फायदा है। लेकिन इससे कुछ नुकसान भी है, जिसका अगर कहते हैं ना कि प्रयोग और दुष्प्रयोग मतलब आप ये समझे कि अगर उसका गलत यूज किया जाए, जिस ढंग से अभी आजकल सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, जिस ढंग से अश्लील वीडियो या अश्लील फोटोज या अश्लील कमेंट, इवन की चाहे पॉलिटिकल हो या रिलीजियस मैटर हो या सोशल मैटर्स हो, जिस तरह से उस पर रिएक्शन आता है और जिस तरह से लोग एक ट्रोलिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं, उसका एक बहुत बैड इफेक्ट समाज पर या उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर पड़ता है। ठीक उसी तरह आजकल एक फैशन सा चल पड़ा है, जिसको आप आधुनिकता के दौर में अपने को इस तरह के लोग आधुनिक मानने लगे हैं और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए कहीं उनकी भी जो एक लिमिटेशन होती है, सीमाएं होती हैं, उसको लांघ कर आगे निकलना, ये कौन सी मची रहती है इंडिया में देखने को आ रहा है, जिसका कुछ इसको मेंटली डिस्टर्ब लोग ही कहा जाएगा कि वो उसको लांघ कर अपने को फेमस करने का प्रयास करते हैं। तो आजकल एक जो पहले कहावत कही गई थी कि बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हो गया, तो कहीं ना कहीं वो चरितार्थ होते हुए दिख रहा है हर फील्ड में कि लोग अपना नाम कमाने के लिए किसी हद तक जा रहे हैं कि हम किसी तरफ विवादित हो जाएं तो हमारा नाम हो जाएगा। तो उन चीजों पर कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के तहत एक कहिए रूल बनना चाहिए और सख्त से सख्त उसके जिसपे सजा का प्रावधान हो, उसको बहुत शॉर्ट टाइम में नोटिस करके उस पर एक्शन लेने की प्रक्रिया जिस दिन स्टार्ट हो जाएगी और उस पर 1-2 लोग अगर इस तरह सजा याफ्ता घोषित किए जाएंगे तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं पर काफी रोक लगाने का एक सफलता मिलेगी। बिल्कुल अनिल जी, और अब ये देखने वाली भी बात होगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख जो है वो सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। तो देखिए, आपको फिर से एक बार बताते चले कि क्या है ये पूरा मामला। दरअसल चर्चित शो के अश्लील कंटेंट से ये पूरा मामला जो है वो जुड़ा हुआ है और एक एपिसोड के जज पैनल में रणवीर इलाहाबादिया जो शामिल थे और इस दौरान उन्होंने एक भद्दा कमेंट, एक भद्दा क्वेश्चंस करा था, जिसके बाद पेरेंट्स को लेकर, पेरेंट्स की इंटीमेट लाइफ पर उन्होंने एक भद्दी बातें एक कंटेस्टेंट से उन्होंने एक सवाल में पूछा था, जिसके बाद अब पूरी तरह से यहाँ पर उनको उनकी जो सवाल का निंदा यहाँ पर लगातार किया जा रहा है, उन पर कई एफआईआर भी दर्ज हो गए हैं। अब जिसके बाद देखिए, अब उन्होंने अपने पक्ष में, अपने बचाव में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा